नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वल्लाहु युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुततहिरीन। ये कुरान की आयत है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने दो किस्म के लोगों से मोहब्बत का इजहार किया है। एक वो लोग जो तौबा करते हैं, यानी अपने दिल को साफ करते हैं अपने गुनाहों से, गुनाह साफ हो जाते हैं। और दूसरी जिस्मानी सफाई, तहारा। तहारा कहते हैं साफ सफाई, टाइडीनेस, नीटनेस। और इस्लाम ने इन दोनों को अल्लाह की मोहब्बत के साथ जोड़ा है। क्योंकि ये वेडिंग और मैरिज लेसन्स चल रहे हैं, तो हमारा डिस्कशन स्पाउसेस में आपस में साफ सफाई का एहतमाम कैसे होना चाहिए, इसका डिस्कशन हम करेंगे। इसलिए कि बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं अपने स्पाउसेस की पर्सनल हाइजीन के बारे में, यानी पर्सनल साफ सफाई। कभी शौहर को शिकायत होती है कि बीवी साफ सफाई का एहतमाम नहीं करती है, कभी बीवी को शिकायत होती है कि शौहर साफ सफाई का एहतमाम नहीं करता। अल्लाह ताला ने यहाँ पे इस आयत में दोनों को कह दिया कि अल्लाह ताला तौबा करने वाले और तहारा रखने वाले को पसंद करता है, मोहब्बत रखता है। युहिब्बु का मतलब होता है मोहब्बत करना। अब हम देखते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़माने में, देखिए वो मदीना शहर उस वक्त का, जहाँ पे डेजर्ट में एक शहर है जहाँ पानी की किल्लत है। पूरे अरब की सरजमीन पे पानी की किल्लत होती थी, कहीं कहीं ओएसिस होते थे। हमारी तरह नहीं कि पानी का नल घर पे आता है, 24 घंटा पानी आता है, वैसा नहीं था। पानी की किल्लत थी, शॉर्टेज थी। उसके बावजूद भी अल्लाह ताला ने वहाँ पे साफ सफाई का, पाकी का एहतमाम करने का हुक्म दिया। ये चीज़ बताती है कि किल्लत में भी, पानी के किल्लत में भी आपको साफ सफाई का एहतमाम करना है। दिस शोज द इंपॉर्टेंस ऑफ पर्सनल हाइजीन। साफ सफाई कितना बड़ा मकाम रखता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत शरीफ ये थी कि जब भी ये घर आते, यानी बाहर गए हो, कहीं पर किसी को मिलने या मस्जिद में लंबा वक्त गुजार कर आए हो, बयान करके, या कहीं से भी लौटते थे, तो घर में आने के बाद, सलाम करने के बाद सबसे पहले मिसवाक करते थे। सहाबा किराम अपने कान पट्टी पे एक मिसवाक की डांडी रखा करते थे और अक्सर मिसवाक कर लिया करते थे जब भी मौका मिले। तो जब घर पे आते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसवाक कर लिया करते थे। अब्दुल्ला बिन मसूद की आदत शरीफा ये थी कि बीवियों के पास जाने से पहले ये गुस्ल भी कर लेते थे, साफ सफाई करते थे, इत्र भी लगा देते थे और कहते थे कि जिस तरह से अल्लाह ने हमको हुकूक दिए हैं उनके तरफ से, वैसे ही उनके भी हुकूक है हमारे तरफ से। यानी उन्होंने पर्सनल हाइजीन, टाइडीनेस, नीटनेस, साफ सफाई, क्लेनलीनेस को बीवी का हुकूक डिक्लेयर किया। बीवी का हुकूक होता है। देखिए क्या होता है कि हम लोग अक्सर ऑफिसों में जाते हैं, खास करके जो मर्द हजरात है, जब ऑफिसों में जाते हैं, दिन भर ट्रेनों में सफ़र करते हैं, बसों में, बाइक पे, धूल मिट्टी लगती हैं और कुछ ना कुछ खा पी लेते हैं। 8 घंटा 9 घंटे की ऑफिस होती है और 2-3 घंटा आना जाना होता है ट्रैफिक की वजह से, तो तकरीबन 10 से 11 घंटा हम बाहर रहते हैं। कभी कुछ खा लिया, चटनी, वड़ा पाव, ऐसी कोई भी आइटम खा लिया जिससे मुंह में बैक्टीरिया रह जाते हैं। और जब घर लौटते हैं हम, तो हम महसूस करते हैं कि खुशी के मारे हम हमारी बीवी के साथ मोहब्बत का इजहार करना चाहते हैं, लेकिन हमारे मुंह से बदबू आती है। बाज़ भाई ऐसे होते हैं कि जो सिगरेट पीते हैं। अब बीवी उनसे मोहब्बत करती है, उनके गले लगना चाहती है, इंटीमेट होना चाहती हैं, लेकिन इनके मुंह से सिगरेट की बू आती है। कितना बड़ा नुकसान है। एक बीवी अपना अफेक्शन डिक्लेयर नहीं कर पा रही है, हेजिटेट हो रही है, शी इज फीलिंग, कराहत महसूस कर रही है, इसलिए कि मुंह में से बदबू आती है। इसलिए मिसवाक को बहुत अहमियत दी गई है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर मुझे अंदेशा ना होता कि आप लोगों को तकलीफ हो जाए, तो मैं मिसवाक करना हर वजू के साथ वाजिब कर देता, यानी फ़र्ज हो जाता। लेकिन क्योंकि कभी कभी ऐसा होता, हम ऑफिस में गए, मिसवाक नहीं होता है, नमाज का वक्त आ गया, मिसवाक नहीं करेंगे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको वाजिब डिक्लेयर नहीं किया। लेकिन मुस्तहब में से है कि आदमी अपना मुंह साफ रखे। जब आदमी के मुंह से बदबू आती है तो लोग दूर जाके बैठ जाते हैं, लेकिन मोहब्बत और इज्जत की वजह से कभी कभी ये इजहार भी नहीं कर पाते हैं
कि आप थोड़ी सी साफ सफाई का एहतमाम किया करो। बाज़ लोगों नमकीन खाने के बड़े शौकीन होते हैं, जिसकी वजह से उनकी पसीने में से भी बू आती है। अब शाम को आते हैं, शावर भी नहीं लेते हैं, वजू तो करते होंगे कि नहीं पता नहीं, अपनी बीवियों के पास जाते हैं तो बड़ी तकलीफ होती है इनकी बीवियों को, हालांकि मोहब्बत करती है, मोहब्बत का इजहार करना चाहती है, लेकिन पर्सनल हाइजीन बड़ी मुश्किल होती है। अल्लाह ताला ने हर जगह पर पर्सनल हाइजीन को प्रायोरिटी दी है। नमाज पढ़ने से पहले वज़ू करना फ़र्ज़ है, और वज़ू में हाईली रिकमेंडेड सुन्नत है मिसवाक करना। उसी तरीके से इस्तिंजा में भी हम लोग, हमारे वहाँ साफ़ सफाई कितना एहतमाम रखती है इन चीज़ों में भी, है कि नहीं। तो मालूम पड़ा कि साफ़ सफाई और बाकी मुसलमान के लाइफ का एक हिस्सा होना चाहिए, उसकी आदतें, उसके कैरेक्टर होना चाहिए कि आदमी साफ़ सफाई रखता है। दो किस्म की साफ़ सफाई होती है। एक होता है कि जिस्मानी साफ़ सफाई, आदमी जो अपने आप को साफ रखता है, इत्र लगाता है। देखिए, जब हम ऑफिस में जाते हैं तो बन ठन के जाते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, इस्त्री वाले, इत्र लगाते हैं, हाँ, वी लुक स्मार्ट, बाल बाल बनाते हैं, वी लुक स्मार्ट, क्योंकि ऑफिस में बहुत सारे लोग होते हैं, वी हैव टू इम्प्रेस देम। लेकिन हम भूल जाते हैं अब्दुल्ला बिन मसूद का ये कौल कि हमारी बीवियों का भी हक वैसा ही है, हुन्ना लिबास लकुम अंतुम लिबास लहुन्ना, हम दूसरे के लिए लिबास है। तो हम जब घर आते हैं तो वो हमारी बात नहीं रहती, हमारे अंदर वो जज्बा नहीं रहता है कि हम घर में भी अच्छे कपड़े पहना करें। हम मस्जिद में भी जाते हैं, कभी कभी आप देखते होंगे हम मस्जिद में भी जाते हैं, बाज लोग फजर की नमाज में कभी कभी ब्रश भी नहीं करते, नमाज खड़ी हो जाएगी करके ऐसे ही वजू करके चले जाते हैं। बाजू वाले को नमाज में कितनी तकलीफ होती है। इसलिए पर्सनल हाइजीन का एहतमाम करना चाहिए। उसके बाद जो दूसरी हाइजीन है वो ऑर्गेनाइजिंग हाइजीन है, कि हमारे टेबल, हमारी अलमारियाँ, हमारे जूते, इन सारी चीज़ों में साफ़ सफाई का एहतमाम होता है कि नहीं होता है। हम सारी चीज़ें, क्योंकि बचपन से हमारी माएँ हमारे कबर्ड, हमारे अलमारियाँ, हमारी बुक शेल्फ का ख्याल रखती थी, तो अब बड़े होने के बाद हम हमारी बीवियों के पे डिपेंड हो जाते हैं कि हमारी बीवियाँ ये सब करें। ठीक है, औरत को शौक होता है, ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स होती है उनमें, इनबिल्ट होती है, मैं तो कहता हूँ, या अपनी माँ को देखकर सीख जाती है, तो वो साफ सफाई कर लेती है। लेकिन ये हैबिट मर्दों में भी होनी चाहिए। बीवी ने आपकी अलमारी साफ कर दी, आपका बुक शेल्फ साफ कर दिया, लेकिन क्या आपकी कार का इंटीरियर्स में कचरे हैं? किसी के गाड़ी में बैठते हैं, एक बार मैं मर्सिडीज में बैठा तो देखा कि गाड़ी में पिए हुए पानी की खाली बोतलें कई दिनों से पड़े हैं, कचरे के, जैसा चिप्स वगैरह खाते हैं तो वो प्लास्टिक की थैलियां पड़ी रहती है। हमारी घर की औरतें कर देती है, लेकिन हमारे ऑफिस का टेबल गंदा रहता है, और कभी कभी ये हमारी तरक्की की रुकावट बन जाती है, हमारी पर्सनालिटी का एक हिस्सा बन जाता है कि जब हमारे सीनियर्स कोई ऐसे आदमी की तलाश करते हैं कि जो उनके लिए जिम्मेदारी वाला पोस्ट संभाल सके, तो वो देखते हैं कि ये ऑर्गेनाइजिंग और साफ सफाई में कैसा है। जब हमारा टेबल देखते हैं तो हमारी सलाहियतें पीछे रह जाती है, हमारी पर्सनल हाइजीन और साफ सफाई ये उभर कर सामने आती है, जिसकी वजह से जिंदगी में बहुत सारे मौके भी चले जाते हैं तरक्की के। तो पर्सनल हाइजीन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप देखोगे कि हम जब हमारे जूते की पॉलिश भी हम जो है हमारी बीवियों पे डिपेंड रहते हैं। इतना तो आदमी को कर लेना चाहिए कि आदमी कम से कम अपने जूते पॉलिश कर ले, है कि नहीं। तो ये छोटी छोटी चीज़ है। हम होटलों में जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो हमारे अंदर इतनी भी सलाहियत नहीं कि हम बिस्तर को, हम ब्लैंकेट को लपेट ले और बिस्तर को जो है टाइट कर, जैसे चादर को टाइट करके ऑर्गेनाइज कर ले, नहीं आता है हमें। हालांकि हम आईटी इंजीनियर्स हैं, हम मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं, हम मेडिकल डॉक्टर्स हैं, ये सारी चीज़ें आ जाती है हमारे अंदर पढ़ाई लिखाई में, कंप्यूटर्स कर लेते हैं, गाड़ियाँ चला लेते हैं। लेकिन जब बात आती है पर्सनल मेंटेनेंस की, हाइजीन की, हम बड़े पीछे रह जाते हैं, और ये हमारा कैरेक्टर का हिस्सा बन जाता है। छोटी छोटी चीज़ें सीखने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए, और छोटी छोटी चीज़ें बड़ी होती है। अगर शरीयत ने उसको एहतमाम दिया है, एहतराम किया है, तो वो चीज़ को छोटी नहीं समझना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि हम खाने पे बैठते हैं, खाने के बाद हम जो है प्लेट उधर ही छोड़ के चले जाते हैं, है कि नहीं। तो ये क्या हो गया, यानी हमारे अंदर इतनी भी वो मैनर्स नहीं कि हम उठकर कम से कम प्लेट धोने डालते हैं। हमारे घर की औरतों पर, हमारी काम वालियों पर हम डिपेंड रहते हैं सारी चीज़ों पर। तो ये इस तरह का माइंडसेट जो रहता है ना, वो धीरे धीरे आदमी को मेंटली लेजी कर लेता है, हाइजीन की तरफ, पर्सनली हाइजीन की तरफ आदमी को लेजी कर देता है, और ये उसके कैरेक्टर का हिस्सा बन जाता है।
لوگوں میں وہ بن ٹھن کے گھومتا ہے، شادیوں میں جاتا ہے، آفسوں کی میٹنگ میں جاتا ہے، کسی کو پتہ نہیں چلتا اس بارے میں. لیکن جب گھر لوٹتا ہے تو گھر والوں کی، گھر کی جو عورتیں ہوتی ہیں، گھر والوں کے اوپر یہ بڑا بھاری پڑتا ہے کہ آدمی جو ہے پرسنل ہائیجین نہیں رکھتا ہے. اور میں بتاؤں آپ کو، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، یہ پرسنل ہائیجین کی وجہ سے رشتے ٹوٹ بھی جاتے ہیں. مجھے بڑا ہیزیٹیشن لگتا ہے یہ بات کہنے میں. کبھی کبھی ایسی شکایتیں بھی آتی ہے بعض وقت کہ کوئی بہن آ کر شکایت کرتی ہے کہ ہمارے شوہر جو ہے وہ پرسنل ہائیجین نہیں رکھتے، ان کے ساتھ رہنا اچھا نہیں لگتا. پوچھا کیوں؟ کہتے کہ وہ پیشاب کرتا ہے کھڑے کھڑے، وہ جمعہ کے دن بھی غسل نہیں لیتا ہے، اور پسینے ایسے بو آتی ہے کہ ہمیں بڑے مشکل لگتا ہے ان کے ساتھ جو زندگی گزارنا. تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ لوگ، اگر آپ ماں باپ ہیں تو اپنے بیٹوں کو، اپنی بیٹیوں کو پرسنل ہائیجین کا سبق دیجیے اور پریکٹس کروائیے، ان سے صاف صفائی کا اہتمام کروائیے. اور بیٹے ہو خاص کر کے، انہیں ساری چیزیں سکھائیے جو ایک آدمی کو آنا چاہیے. گاڑیاں صاف رکھنا، اور اپنے الماری، اپنے بک شیلف، اپنے شو شیلف، ان سب چیزوں کی صاف صفائی کا اہتمام کریں. انشاءاللہ